सोमवार से संसद सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में हिस्सा लेने और मराठा आरक्षण का मुद्दा संसद में उठाने के लिए मंगलवार तारीख को दिल्ली में सभी शिवसेना सांसदों की बैठक हुई। इस बार शिवसेना गुट के नेता और सांसद राहुल शेवाले ने भी सांसद हेमंत पाटिल से अनुरोध किया है कि वे सांसद से अपना इस्तीफा वापस लें और मराठा आरक्षण का मुद्दा संसद में उठाएं। मराठा समुदाय के आरक्षण दिलाने के लिए हर जगह आंदोलन चलाया जा रहा है। सकल मराठा समाज भाइयों ने हदगांव में मनोज जरांगे पाटिल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के समर्थन में सांसद हेमंत पाटिल इस्तीफा दें ऐसी मांग की थी। उनकी मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद हेमंत पाटिल ने हिंगोली लोकसभा क्षेत्र पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी प्रकार दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को प्रणाम किया और मराठा आरक्षण के लिए अनशन किया। इससे पहले मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सांसद हेमंत पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और उन्होंने लोकसभा के कामकाज से मुंह मोड़ लिया है। इसी बीच राष्ट्रपति ने श्री हेमंत पाटिल को समन्स भेजकर बुलाया और उपस्थित होने का आदेश दिया। तदनुसार वो 4 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि उन्होंने संसद सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सोमवार को संसद सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में हिस्सा लेने और मराठा आरक्षण का मुद्दा संसद में उठाने के लिए दिल्ली में सभी शिवसेना सांसदों की बैठक हुई, जिसमें शिवसेना गुट के नेता और सांसद राहुल शेवाले ने भी सांसद हेमंत पाटिल से अनुरोध किया है कि वे सांसद से अपना इस्तीफा वापस ले लें और मराठा आरक्षण का मुद्दा संसद में उठाएं। एक सांसद के रूप में आपके पास वो अधिकार है जो लोकतंत्र ने आपको दिया है। सांसद राहुल शेवाले ने सांसद हेमंत पाटिल से भी अनुरोध किया है कि वे उन शक्तियों का उपयोग करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और मराठा समुदाय को न्याय दिलाने का प्रयास करें। क्या इस बात को मानकर हिंगोली के सांसद हेमंत पाटिल अपना इस्तीफा वापस लेकर मराठा समुदाय की आवाज बुलंद करेंगे? इस और हिंगोली लोकसभा की जनता और मराठा समुदाय का ध्यान लगा है। इसी के साथ जिला नांदेड़ और हिंगोली से एम अनिल कुमार की रिपोर्ट। शिवसेनेचा गटनेता म्हणून आमचे हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांना मी विनंती केली की हिवाळी अधिवेशन आता चालू झालेलं आहे कालपासून आणि या हिवाळी अधिवेशनात आपण सहभाग घ्यावा। त्यांनी मराठा समाजाला न्याय मिळावा याकरता स्वतः राजीनामा दिला होता आणि तो राजीनामा त्यांनी माननीय अध्यक्षांकडे दिला होता। परंतु आम्ही आता सर्व खासदारांची बैठक घेतली। त्या बैठकीमध्ये त्यांना आम्ही विनंती केली की ह्या हिवाळी अधिवेशनाच्या माध्यमातून आपण मराठा समाजाला न्याय देण्याकरता या अधिवेशनाचा फायदा घ्या। या अधिवेशनात उपस्थित राहून पार्लमेंटमध्ये हा विषय उपस्थित करून केंद्र सरकारकडे कारण मी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत पण या गोष्टीचा उल्लेख केला की केंद्र सरकारने आता त्यांची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे आणि केंद्र सरकारने याच्यात मध्यस्थी केली पाहिजे। त्यामुळे आपल्याला लोकशाही मार्गाने जे आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत खासदार म्हणून त्या अधिकाराचा आपण वापर करावा। निश्चित स्वरूपात आपण जो राजीनामा दिला त्या राजीनाम्याचं संपूर्ण मराठा समाजाने पण त्याचं स्वागत केलं होतं। परंतु खऱ्या अर्थाने जर मराठा समाजाला जर न्याय द्यायचा असेल तर अधिवेशनात खासदार म्हणून सहभागी होऊन केंद्र सरकारवर दबाव आणून समाजाला न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे अशी आमची सर्व खासदारांची भूमिका होती। म्हणून आम्ही कालच सर्व खासदारांनी त्यांना विनंती केली होती की आपण हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित राहून या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला न्याय द्यावा। थँक्यू।